हेलो, वेलकम टू फोर्ब्स एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और इस साल की वो बेस्ट बुक ऑफ द ईयर है। ये बुक है थिंक अगेन। एडम ग्रैंट के द्वारा लिखी गई बुक है। एडम ग्रैंट एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक ऑथर भी हैं और इन्होंने रीथिंकिंग के ऊपर ये बुक लिखी है और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं इस बुक के अंदर कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस रीथिंकिंग की स्किल को आप अगर समझ लेते हैं, थिंक ऑफ आर्ट को समझ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट होगा, आपके पास वो पावर आएगी जिससे आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लर्नर हैं या फिर एक कॉमन मैन है। और इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति साइंटिस्ट या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर या इंटेलेक्ट है तो उससे गलती नहीं होगी। तो इसी के ऊपर एडम ग्रैंट ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। दो मोबाइल कंपनियों को उठाया है और उनके ऊपर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की है। ब्लैकबेरी के फाउंडर, ब्लैकबेरी का आप सबने नाम सुना होगा। अब चूंकि नाम ही सुना होगा क्योंकि अब इस दौर में ब्लैकबेरी का जो कहानी है वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है, आप ये मान सकते हैं। और आईफोन जो है किस तरीके से मार्केट में अपनी जगह बनाया हुआ है, तो ये एक एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताने की कोशिश की है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिससे अगर आप इस बुक को समझ गए तो आप रीथिंकिंग की पावर को समझ पाएंगे कि कौन सी पावर है। तो फ्रेंड्स, माइक लेजार्डिस जो है 2009 पर उनकी कंपनी ब्लैकबेरी ने 50% मोबाइल कंपनी के शेयर पर कब्जा करा हुआ था, 50%। और वही 2007 में आईफोन लॉन्च होता है। और जब आईफोन लॉन्च होता है और आईफोन जब अपनी मार्केट को धीरे धीरे उसका ग्राफ जो बढ़ता रहता है, तो माइक लिजार्डिस के जो भी इंजीनियर्स थे वो उनको ये माइक को बताते हैं कि सर हमें भी अपनी स्मार्टफोन के अंदर, हमें भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। और यही माइक लिजार्डिस ने रीथिंकिंग के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी आज बंद के कगार पर है। ब्लैकबेरी को कोई नहीं जानता। अब आइए कि माइक लेजार्डिस से गलती क्या हुई। जब उनके इंजीनियर्स ने उनको ये बताया कि जिस तरीके से एप्पल ने अपनी फुल स्क्रीन को लाया है, जो आईफोन के अंदर जो फीचर्स थे वो ब्लैकबेरी यानी कीपैड को हटा करके उन्होंने, उनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने माइक को ये सलाह दी कि आपको भी इस चीज़ को लाना होगा। तो माइक लेजार्डिस ने क्या बोला, आप अपने फ़ोन के ईमेल को इम्प्रूव करो, क्योंकि लोग ईमेल और कॉलिंग के अलावा कुछ नहीं यूज़ करने वाले। कौन जो है अपने मोबाइल में एक बड़ा सा टीवी लेकर के घूमेगा। ये बात उन्होंने कह करके उनकी बातों को काट दिया। और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एप्पल समझता था, इसीलिए एप्पल ने अपने अंदर बहुत ही चीज़ों को इन्हेंस किया। और ब्लैकबेरी वो रीथिंकिंग, यानी जो उसने, एप्पल ने जो अपनी रीथिंकिंग करी, वो भी चाहता तो कीपैड ला सकता था, लेकिन उसने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव इन्हेंस किया समय के हिसाब से, क्योंकि उसे पता था कि जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनी, जिस तरीके से साइंस जिस तरक्की कर रहा है, उस दौर में लोगों को हर समय के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। और अपग्रेशन ही, यानी समय के साथ बदलाव, परिवर्तन ही आगे का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। और यहीं पर मैक लेजार्डी से गलती हो जाती है, जिसकी वजह से आज उनकी कंपनी किस जगह पर है आप सब जानते हैं। तो इसमें क्या, इससे हमें सीखने को क्या मिला, एडम ग्रैंट ये बताते हैं कि आपको भी अपनी लाइफ में जब कुछ अचीव करना है तो आपको रीथिंकिंग, यानी अपनी थिंकिंग से थोड़ा सा इंप्रूव होकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर सोचना होगा, रीथिंकिंग करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कैसे करते हैं। साइंटिस्ट को जब किसी चीज पर डाउट होता है ना, तो वो रिसर्च करते हैं, वो रीथिंकर होते हैं, इसीलिए वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। इटालियन स्टार्टअप रिसर्च सेंटर ने एक रिसर्च करा और रिसर्च में पाया गया कि जो भी कंपनी के, स्टार्टअप कंपनी के सीईओ या फाउंडर जो रीथिंकिंग करते हैं, यानी जो साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं, एक एक्स्ट्रा लेवल पर जाके सोचते हैं, वो और फाउंडर्स के अलावा, यानी वो और फाउंडर के मुकाबले, वो और स्टार्टअप्स
एंटरप्रेन्योर के अलावा ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पा रहे थे। तो ये पावर होती है रीथिंकिंग की। अब आपको हम बताते हैं कि एडम ग्रांट में 4 लोगों का तरीके के लोग होते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो ह्यूमंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं प्रोस्टिट्यूटर्स। ये क्या करते हैं, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपने नॉलेज के आधार पर अपने आप को काबिल समझते हैं और लोगों के सामने अपने आप को बेहतर प्रूफ करने के लिए ये हमेशा पीछे रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ये बताने के लिए कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। सेकंड नंबर पे होते हैं वो लोग जिन्हें प्रीचर्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये एक हठधर्म टाइप के लोग होते हैं कि अपनी बात को जबरदस्ती से मनवाना, यानी जो मैं कह रहा हूं वही सही है। वो ना तो रीथिंकिंग करते हैं, ना तो वो रिसर्च करते हैं, वो बस अपनी नॉलेज के ऊपर अपने ही अब बातों को मनवाने के लिए अपनी हठधर्मी करते हैं और ऐसे लोग भी हमेशा पीछे रह जाते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस को तो हम सब जानते हैं। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद, आपको पता होगा। जब जहां जिस तरीके का वो मौका देखते हैं लोगों को यूज करने के लिए, वो उसी तरीके की चीजों को अपने ऊपर का इस्तेमाल करके अपने काम को निकलवाते हैं। फ्रेंड्स, ये कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये पावर हंगर होते हैं। पावर हंगर, और ये पावर को ग्रैब करने के लिए, पावर को पाने के लिए ये ट्रेजरी, डिसिट और चालाकी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन चौथे नंबर पर जो लोग होते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट। और अब यहां से आपको समझना है कि साइंटिस्ट कैसे होते हैं। साइंटिस्ट जो होता है वो वो रीथिंकर ही होता है। वो बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल पर जाके, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर के सोचता है। यही रीजन है कि साइंटिस्ट साइंटिस्ट कहलाता है। वो हजारों लाखों में एक होता है। रीजन कि वो रीथिंकर होता है। वो थिंक अगेन की पॉलिसी को जानता है कि क्या होता है जब आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर के सोचते हैं अपनी थिंकिंग को, तो उससे जो चीजें निकल करके आती हैं, जो उनके रिसर्च में वो उनको फायदा पहुंचाती है, उनके रिसर्च में, तभी वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है फ्रेंड्स कि ये अपनी हार से भी सीखते हैं, ये अपनी हार को भी इंजॉय करते हैं। ये जब फेलुअर होते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फेलुअर होने के बाद इनको कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती है और उस चीज को सीखने के बाद उस चीज को वो ठीक करते हैं और फिर दोबारा से उस पर सोच करके अपना वर्क करते हैं। यही वजह है कि वो बार बार फेल होता है और उस फेलुअर से वो सीखता है। तो साइंटिस्ट का जो वर्क करने का तरीका है वो उसको डाउट होता है, ठीक है, फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, जिज्ञासा जगती है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। उसको करने के लिए फिर वो उस पर वर्क करता है, यानी रिसर्च करता है, डिस्कवर, खोज करता है, तब जाकर के फिर उसको वो चीज अचीव कर पाता है, अपने टारगेट को। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि आप किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, एडम ग्रैनेट ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है जो आपको फायदा करेगी, जो लास्ट में मैं बता रहा हूं कि ये चीज है कि आप सब ने सोसाइटी के अंदर, स्कूल के अंदर या अपनी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर आप किसी चीज पर डिबेट करते हो। और डिबेट जब होता है तो डिबेट एक इंसान, ह्यूमन नेचर है कि वो डिबेट में अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल पेश करता है, एग्जाम्पल को का यूज करता है और सामने वाले को डिफेंडर के तौर पर इस तरीके से देखता है कि वो एक जंग लड़ रहा है और बस उसे जीत जाना है। लेकिन एडम ग्रैनेट क्या कहते हैं? एडम ग्रैनेट कहते हैं कि कभी कभी जीतने के लिए पीछे भी हटना होता है। ठीक इस तरीके से कि जब चीता शिकार करता है तो पहले 2 कदम पीछे हटता है, तब वो अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने टारगेट को ग्रैब कर पाता है, अपने शिकार को ग्रैब कर पाता है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि कभी कभी आप को अपनी बात मनवाने के लिए अब सामने वाले की भी बात पर थोड़ा सा सहमत होकर के उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। तो जो जो थिंकर होते हैं ना, जो नेक्स्ट लेवल थिंकर होते हैं, जिनके अंदर थिंक ऑफ आर्ट होता है ना, वो जब वो निगोशिएट करते हैं
तो वो सामने वाले को भी मौका देते हैं, उसकी बात को समझते हैं और बहुत ही हम्बल तरीके से, ना कि अपनी बात मनवाते हैं बल्कि सामने वाले को अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये नेक्स्ट लेवल थिंकर होते हैं, यही होते हैं रीथिंकर। इन्हीं के अंदर वो थिंक ऑफ आर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इस बुक से जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस नंबर के थिंकर हो, आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हो। और साथ ही में फ्रेंड्स, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये थी फ्रेंड्स थिंक अगेन, एडम ग्रेनेट के द्वारा लिखी गई बुक्स की कुछ बातें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।